अच्छा, तो अभी हम लोग आएंगे सीधा एक एक टूल्स के ऊपर कि किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे, ये सामने आपके जो मेन इसका वो है ना, अगर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करें क्रिएट पोस्ट के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस देता है। अगर आपका फेसबुक पेज और जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो अगर आप यहाँ पे कनेक्टेड है तो दोनों आपको शो करेगा। अभी छोड़ दें, आप लोग अपने लैपटॉप्स को छोड़ दें फिलहाल, ठीक है। और अगर दोनों में से कोई एक कनेक्टेड है और एक नहीं है तो एक शो करेगा और एक शो नहीं करेगा, आप लोगों की मर्जी। अगर आप लोग मिसाल के तौर पर सिर्फ इंस्टा के ऊपर अगर आप लोग पोस्टिंग करना चाहते हैं तो इसमें से आप लोग इंस्टा को सेलेक्ट कर लें और फेसबुक को छोड़ दें। और अगर सिर्फ फेसबुक पे पोस्टिंग करना चाहते हैं और इंस्टा पे नहीं करना चाहते तो भी आप लोगों की मर्जी, ये कोई ऐसा यूज तो नहीं है। यहाँ से हमें सबको पता है कि कोई भी फोटो अगर हमें ऐड करनी हो, कोई भी अगर वीडियो ऐड करनी हो तो हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर एक और चीज़ है, हम लोग टेम्पलेट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वीमियो के नाम से एक सॉफ्टवेयर बेस है, एक वेब बेस एक चीज़ है हमारे पास, उसके कुछ टेम्पलेट अगर मैं इस्तेमाल करना चाहूँ तो वो टेम्पलेट भी मैं यहाँ से इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन ये भी कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। अमूमन ये होता है कि हम लोग पोस्ट खुद से बनाते हैं ना। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर। मेन चीज़ में यहाँ से एक पोस्ट ले लेता हूँ पहले, कोई भी, ठीक है। कोई तस्वीर है ना तेरे पास? कुछ भी नहीं है। ये क्या है, चेक कर लेता हूँ, कुछ और ही ना निकल आए। अच्छा ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास एक पोस्ट आ गई, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दी, ठीक है। कोई भी डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने हैशटैग्स वगैरह देने हैं। हैशटैग देने का सबसे आसान तरीक़ाकार इसके अंदर ये होता है कि कुछ इसके अंदर बिल्ट इन चीज़ें होती है मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ मैं सर्च करूँगा तो नीचे मुझे उसके हिसाब से हैशटैग्स बता देगा कि वो हैशटैग कितनी दफ़ा सर्च किया गया है, यानी कि फेसबुक पे उसकी क्या रीच है उस हैशटैग की और इंस्टा पे क्या रीच है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, मैंने अगर जैसे ही डिजिटल मार्केटिंग लिखा तो 35 मिलियन पोस्ट इस हैशटैग के ऊपर हैं और इंस्टाग्राम पे 35 मिलियन पोस्ट इस हैशटैग के ऊपर हैं। अगर मैं इसको मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं, अब आप लोग देखें तो हर एक जो इंस्टा है उसका मुझे अलग बता रहा है और फेसबुक का मुझे अलग बता रहा है। इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि मिसाल के तौर पर मैं अगर मैन्युअली जाऊं और इंस्टा के सर्च बार में अगर मैं कोई भी हैशटैग अगर सर्च करूं ना तो मुझे टाइम लग जाता है उसमें, एक एक हैशटैग की मुझे नंबर निकालना। इसके अंदर डायरेक्ट मुझे पता चल जाता है। दो फायदे इसके, आप यहाँ से इसको डायरेक्ट अपने लिए कोई भी हैशटैग अगर आप लोग सर्च करते हैं, अच्छा कोशिश ये करनी कि 4 या 5 से ज़्यादा हैशटैग्स आप लोगों ने नहीं ऐड करने, बस मैक्सिमम 4 to 5, ठीक है। यहाँ से मैं डायरेक्ट ऐड भी कर सकता हूँ। और एक और काम होता है, मिसाल के तौर पर कोई मैंने यहाँ पे हैशटैग सर्च कर लिया, जैसे सोशल मीडिया मैंने लिख दिया, ठीक है, ओके। सोशल मीडिया लिखा, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया, देखें यहाँ पे। अब मैं आप लोगों को तो एक चीज़ बताता हूँ, मिसाल के तौर पर ये 2-3 हैशटैग मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा ना तो 1 मिनट से यहाँ पे देखें जो हैशटैग मैंने सेव किए थे वो इधर मेरे पास पड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो रिसेंट हैशटैग जो मैं इस्तेमाल कर जैसे जैसे करता रहूँगा तो वो यहाँ पे मुझे शो होंगे। एक इसका फ़ायदा ये हो जाता है। दूसरी, जब मैं डिस्क्रिप्शन ऐड करता हूँ, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऐड करनी लाजमी होती है। डिस्क्रिप्शन अगर आपसे नहीं बनती है तो आप लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किस तरह, चैट जीपीटी का वैसे यूज़ कर लिया करें आप लोग। उसका फ़ायदा ये होता है कि इंसान के काम को ज़रा सा आसान कर देता है। अमूमन हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखने में इतने अच्छे नहीं होते। मैं इसको कहता हूँ कि यार राइट मी अ डिस्क्रिप्शन फॉर फेसबुक पोस्ट।
अच्छा पहले एक बात, चैट जीपीटी को आप लोगों को एग्जैक्ट सेंटेंस बताना है कि आपको क्या चाहिए, किस किस्म की डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है। अगर आप उसको एग्जैक्ट जुमला नहीं बताएंगे तो ये आपको जवाब नहीं देगा। अगर आप लोग इंग्लिश में नहीं लिख सकते तो आप लोगों ने क्या करना है, जिस तरह आप लोग मैसेजेस लिखते हैं ना व्हाट्सएप पे, उस तरह लिख लें कि मुझे एक डिस्क्रिप्शन फेसबुक के लिए लिख दो, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या बनाता। अब ये देखें, इसने मुझे एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख के दे दिया। अब चूंकि इसने मैंने इसको जिस तरह हम लोग मैसेजेस में जो उर्दू लिखते हैं उसने मुझे लिख दी। अब मैं इसको कहता हूँ कि यार इसको इंग्लिश में कर दो, ठीक है। अब देखें आप लोग, जैसे मैंने इसको ये लिखा तो इसने वही डिस्क्रिप्शन मुझे इंग्लिश में लिख के दे दी। अब मैं इसको कहता हूँ कि मिसाल के तौर पर, चलो फिलहाल मैं यहाँ इसी को फिलहाल ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक डिस्क्रिप्शन इसने मुझे, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा और भी स्पेसिफाइड करता हूँ। इसमें एक मिनट, इसको फेसबुक के लिए बना दो, ओके, लेट्स सी। अब ये देखें, इस तरह थोड़े से अभी इसने क्या किया, यहाँ पे हैशटैग्स भी ऐड कर दिए और कुछ इसके अंदर इसने इमोजीज वगैरह भी ऐड कर दिए। इस तरीके से आप लोग अपने लिए किसी भी चीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन बनानी हो तो इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। चैट जीपीटी में आप लोग जो मैसेज में जो आप लोग जिस तरीके से टाइप करते हैं ना उर्दू, आप लोग उस तरह टाइप करें। हाँ, और दूसरी बात ये, मोबाइल के अंदर वॉइस भी होता है। मेरा मोबाइल अभी उस पर लगा हुआ है रिकॉर्डिंग पे, और मोबाइल में अगर आप लोग इस तरह एक सही है ना, वही बात कंप्लीट होने दो। अगर आप लोग मिसाल के तौर पर वॉइस में अगर आप लोग बोलते हैं ना उसको चैट जीपीटी को, तो आपको एग्जैक्ट चीज़ निकाल के दे देता है। अच्छा चलो, ज़्यादा टाइम में नहीं लेता इसके ऊपर। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि आप लोग इसमें साथ साथ चीज़ें ऐड करते रहें। मिसाल के तौर पर मैं आया और मैंने इसके ऊपर ये पोस्ट कर दिया। अभी उसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ नीचे ऑप्शंस दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। फीलिंग का ऑप्शन होता है, अगर मैं लोकेशन देना चाहूँ लोकेशन का ऑप्शन हो गया। अगर मैं कोई मिसाल के तौर पर मैसेज का बटन देना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे इसने मैसेज के बटन का भी ऑप्शन दे देगा, यानी कि मेरी पोस्ट के नीचे सेंड मैसेज का कॉल टू एक्शन बटन लगा होगा यहाँ पे, इस तरह देखें, ठीक है। या मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसके ऊपर व्हाट्सएप का जो बटन है मैं वो दे दूँ। अब चूँकि एक मिनट, इसको मैं ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप का बटन भी शो कर देगा। उसके बाद ये मेरे पास है, ये जो दूसरी चीज़ को हम लोग कहते हैं A/B टेस्टिंग। या अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बताया भी था कि हम लोग किसी भी एक जैसी कंपेन को जब टेस्ट करते हैं ना, तो हम लोग उसकी टेस्टिंग करते हैं A/B। तो उससे जो डिजायर्ड रिजल्ट आता है हम लोग उस पर देखते हैं कि यार कौन सी कंपेन या कौन सा कंटेंट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ है मेरे पास, वो है लिंक का ऑप्शन। लिंक में ये होता है कि मिसाल के तौर पर मैं इसमें कोई लिंक, एक मिनट तो करो, मैं इसमें कोई लिंक अगर पोस्ट करना चाहूँ, या फिर मिसाल के तौर पर मैं फेसबुक में कोई लिंक दे दूँ तो वो नीचे मुझे कॉल टू एक्शन बटन में शो होगा, एक चीज़। दूसरी बात, मैं इसको जैसी पब्लिश कर दूंगा तो ये मेरे पास डायरेक्टली पब्लिश हो जाएगा। एक तो ये हो गया मेरे पास, सही है। अब हम लोग लेंगे इसके ऊपर एक वीडियो कहाँ से लेंगे हम लोग? कोई वीडियो है तेरे पास इसमें? अच्छा चलो सही है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब हम लोग इसके अंदर कोई ले लेंगे, कोई भी वीडियो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी शॉर्ट वीडियो हम ले लेते हैं, यहाँ से कोई वीडियो अच्छी सी डाउनलोड हम कर लेंगे। एंड मैं अपनी ही चैनल से ले लेता हूँ। Let me take a video from my channel. ये वाली वीडियो मैं ले लेता हूँ। अब मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बस मैं बताना चाह रहा हूँ, सही है, कि अभी हम लोग करने क्या वाले हैं।
एक वीडियो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँ ना। आ गया। अच्छा, यहाँ से हम लोग ले लेंगे एक वीडियो, सही है, ये हटा देंगे हम लोग। वो कहाँ पड़ी थी? डाउनलोड्स में ना, ये। अच्छा, ये ले लेते हैं हम लोग, इसके अंदर ये वीडियो ले लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली, जो मैं आपको इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं, मैंने कहा वो भी बता देता ताकि आप लोगों के काम को थोड़ा सा आसान कर दे। अच्छा, अमूमन मसला ये होता है ना, जिस तरह हमारे पास YouTube पे हमें स्ट्राइक आती है, कॉपीराइट स्ट्राइक, तो Facebook पे भी आप किसी और कंटेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस पे भी आपको कॉपीराइट की स्ट्राइक आ सकती है। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे देखें तो मुझे क्या कह रहा है कि जो एस्पेक्ट रेशो है ना, वो मेरा गलत है। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसको यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन चलो अभी फ़िलहाल हम लोग इसको एडजस्ट नहीं करते। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे मैं दे दूँगा अपना जो भी मेरा आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। इस एडिट वीडियो में चले जाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या मसला आ रहा है। सर एक वीडियो है स्टॉप फेसबुक पे, दोनों देख सकते हैं एक साथ जी, एक साथ अपलोड कर सकते हैं। कहाँ पे? इंस्टा और फेसबुक। बिल्कुल, आपको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है ना, एक मिनट में आपको बताता हूँ सब। ये यहाँ पे आप लोग जब आएंगे ना, तो अगर आपका जो इंस्टा और फेसबुक अगर आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। तो आप इन दोनों स्क्वायर्स को आपस में टिक कर देंगे, सही है। जैसे ही आप लोग इनको सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, सही है। अच्छा, ये अभी ये वीडियो जो है ना, इसका एस्पेक्ट रेशो सही नहीं है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, थोड़ा सा इसको कम करते हैं ताकि ये जो एरर दे रहे हैं ख़त्म हो जाए। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके अंदर एक चीज़। हमारे पेज पे हम पोस्ट कर रहे हैं। जी, पेज पे। हाँ, कोई एडवर्टाइजमेंट प्लान नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये सिंपल, इसके अंदर जो सारा कुछ ताल्लुक है वो पेज के ऊपर ही है, पेज के ऊपर, और जो आपका जो इंस्टा है उसके ऊपर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आ गया, अभी ये चूँकि ये यहाँ पे रील है ना, इसको बल्कि एक और काम करते हैं, इसको अगर हम लोग रील में अपलोड कर दें, क्योंकि बार बार मुझे शो कर रहा है। अच्छा, छोड़ो, मेरे ख्याल में रिजर्वेशन की वजह से, इस वजह से नहीं बता रहा। अच्छा, इसको फिर बाद में देखते हैं, अभी वीडियो मेरे पास सही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं आ गया। अभी अमूमन ये होता है ना कि जब हम लोग कोई न्यू पेज बनाते हैं ना, न्यू पेज, तो उसमें मुझे ये चीज़ यहाँ पे शो नहीं करता, ठीक है ना, इंस्टाग्राम। उसके लिए ये लाजमी है कि आपको अपने इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, एक टेस्ट पेज में बना देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इधर आ गया और पेज पे आ गया, ठीक है, एक पेज बना देते हैं हल्का सा, ठीक है।
टेस्ट के नाम से, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। टेस्ट आ गया और यहाँ पर आपने क्या करना है, जिस चीज़ के बारे में आप लोग पेज बना रहे हैं ना उसकी कैटेगरी देनी है। जैसे मेरा पेज है वो है मार्केटिंग के ऊपर, तो जैसे ही मैं मार्केटिंग की कैटेगरी दूंगा तो यहाँ पे मुझे कुछ कैटेगरी शो हो जाएंगी। अब आप लोग अगर वीडियोस बनाते हैं तो आप लोग देंगे वीडियो क्रिएटर के ऊपर, आप लोग देंगे डिजिटल क्रिएटर के ऊपर। तो अपने हिसाब से आप लोगों ने कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, सही है। मैं सिंपल आके ये टेस्ट का पेज मैंने बना दिया, ये पेज नेम रिक्वायर्ड है। इसको मैं ऐसे करता हूँ कि इसको लेट्स सी क्रिएट पेज करते हैं हम लोग इसको। मैं आप लोग एक चीज़ एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ इसमें, यहाँ पे आपसे मांगेगा वेबसाइट मांगेगा, अगर वेबसाइट है दे दें, नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह दे दें। फिर आपसे ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों का जो भी शॉप है, जिस चीज़ का पेज है, उसके कोई सेलेक्टेड घंटों के अंदर खुलते हैं, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक, तो वो आप लोग आवर्स दे देंगे, ठीक है। अमूमन ये होता है कि लोग ऑलवेज ओपन लिख देते हैं, या अगर किसी का कोई दफ्तर हुआ है तो यहाँ पे टाइमिंग्स ऐड कर देते हैं कि मंडे के दिन कौन से टाइम से लेकर किस टाइम तक मेरा ओपन है, जो क्लोजिंग होगा वो होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इसको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग इसको ऊपर ऑलवेज ओपन कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे कवर भी मांगेगा, यानी कि ये जो होता है कवर, सही है। और आपसे यहाँ पे प्रोफाइल की पिक्चर मांगेगा, आप लोग देना चाहें दे दें, नहीं देना चाहें इट्स ओके। फिर आपसे व्हाट्सएप बटन है, व्हाट्सएप नंबर आप लोग की अपनी मर्जी, आप लोग देना चाहते हैं दें, नहीं देना चाहते नहीं दें। लेकिन व्हाट्सएप के लिए ये लाजमी है कि आपका व्हाट्सएप बिजनेस पे होना चाहिए, अच्छा सही है। बगैर व्हाट्सएप बिजनेस के कोई नंबर ऐड इसमें नहीं होगा। अब ये हमारे पास एक पेज बन गया, ठीक है, ये पे डिलीट कर देना। यहाँ पे हमारे पास एक पेज बन गया। अब इस पेज के ऊपर मैंने क्या करना है, जो इंस्टा है उसको लगाना है, ठीक है। वो मैं किस तरीके से लगाऊंगा, मैं आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो मुझे यहाँ पे मेरा पेज शो कर रहा है, ठीक है। अब देखें इधर मेरे पास इसके ऊपर इंस्टाग्राम नहीं है, नजर आ रहा है ना आप सबको, इसके अंदर इंस्टाग्राम है ही नहीं। तो इंस्टाग्राम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, इसको यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कनेक्ट इंस्टाग्राम, ओके। जैसे ही मैं इसके ऊपर कनेक्ट दबाऊंगा, मैंने कंटिन्यू दबाया, ये मुझे एक और पेज पे ले गया। यहाँ पे जो मेरा इंस्टाग्राम जो मैंने बनाया होगा तो उसका आईडी पासवर्ड मैंने यहाँ पे दे देना है। जैसे आईडी पासवर्ड मैं यहाँ पे दूंगा, ओके का साइन आएगा, ओके दबाऊंगा, मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इंस्टाग्राम को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखें, थोड़ा सा और मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, अच्छा यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे नीचे देखें तो कुछ आपको एक्सप्लोर नाउ का ऑप्शन दे रहा है इधर। यहाँ पे आपका जितना भी कंटेंट होगा वो पड़ा होगा, और जो रिसेंट एड्स होंगे वो आपके यहाँ पे शो होंगे, जो इश्तिहार आपने लगाएंगे। इसके अंदर कुछ ऐसी वो चीज़ नहीं है। फिर मैं आता हूँ इनबॉक्स के अंदर। इनबॉक्स के अंदर मतलब जिन लोगों ने मुझे रिसेंटली मैसेजेस किए होंगे, ठीक है, वो मुझे शो होंगे। लेकिन इसके अंदर एक्चुअल मज़ा किस में है वो मैं आपको बताता हूँ। इधर इसके अंदर आप ये कर सकते हो कि मोबाइल पे रिप्लाईज देने की बजाय आप इसी के अंदर लोगों को रिप्लाईज दे सकते हो, एक चीज़। दूसरा ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पर अगर आपके पास इंस्टाग्राम की एक्सेस नहीं है, यानी कि एक बंदे ने आपको एक पेज दिया हुआ है, उसके अंदर इंस्टाग्राम ऑलरेडी कनेक्टेड है, लेकिन आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है, तो उस पर जो मैसेजेस आएंगे तो उसका भी रिप्लाई आप मेटासूट के ज़रिए से दे सकते हो, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर मुझे पास फेसबुक के कमेंट्स हो गए, फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पर इंस्टाग्राम के कमेंट्स हो गए, ये सारा कुछ दे सकते हो। मेन जो चीज़ इसके अंदर हम लोग सेट करते हैं वो है मेरे पास मैसेज ऑटोमेशन, ठीक है। मैसेज ऑटोमेशन के अंदर कुछ मेरे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं। मैसेज ऑटोमेशन ये कहते हैं कि एक बंदा मुझे मैसेज करे तो उसको रिप्लाई ऑटोमेटिकली चला जाए। इसकी मैं मिसाल ये देता हूँ कि जिस तरह अभी आप लोगों ने इलेक्शन में देखा कि लोगों ने उसका जब पेज सर्च करते ना पीटीआई वालों का, ठीक है, उन्होंने क्या काम किया था कि हल्का नंबर देते थे, वो उसको एक पूरी तफसीलात देता था। उसको हम लोग कहते हैं मैसेज ऑटोमेशन। ऐसे नहीं बैठो, ये पाँव नीचे करके बैठो, हाँ ना, उजरा तो नहीं है ना यार। अच्छा, यहाँ पे हम लोग मैसेज ऑटोमेशन सर्च करते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं एक बंदे को मैसेज करूँ तो वो मुझे ऑटोमेटिकली रिप्लाई दे दे। वो हम लोग कैसे बनाएंगे? सिंपल, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा क्रिएट ऑटोमेशन के ऊपर। अब यहाँ पे मैं इसको कई किस्म के हो सकते हैं कि यार इंस्टेंट रिप्लाई, जिससे कोई मुझे मैसेज करे उसको एक रिप्लाई ऑटोमेटिकली चला जाए, या मिसाल के तौर पर एक बंदे ने मुझे मैसेज किया और उसके बाद उसको एक रिप्लाई जाए, यानी कि मेरे रिप्लाई के बाद भी एक और रिप्लाई जाए उसे। एक बंदा आया, उसने मुझे मैसेज किया, उसको एक रिप्लाई चला गया, ठीक है, फिर उसने दोबारा मैसेज किया, उसके ऊपर एक और रिप्लाई चला गया। इसको हम लोग कहते हैं अवे मैसेजेस, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास तीसरी चीज़ आती है, वो है फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात। ये हम लोग क्या कहते हैं, जितने चाहे सवालात हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। या फिर अगर मैं किसी से कोई कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन लेना चाहूँ, मिसाल के तौर पर एक बंदा आया और उसने मुझे मैसेज किया और मैंने उसको एक लीड फॉर्म दे दिया। मैंने उसको कहा कि यार मुझे अपनी ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दो। ये किस तरीके से हम लोग सेट होगी, ये आपको यहाँ पे एक एक करके आते हैं इसके ऊपर। सिंपल, मैं इधर आ जाऊँगा और मैंने इसके ऊपर एक मैसेंजर पर और इंस्टा पर यहाँ पे मैंने एक ऑटोमेशन बना दी। एक बंदा आया, उसने मुझे मैसेज किया तो उसको ये मैसेज सीधा चला जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मतलब एक बंदा आया, उसने मैसेज किया तो उसको रिप्लाई में ये मैसेज जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, क्या हाल है आपका, अपना इंट्रोडक्शन कर। मिसाल के तौर पर हम लोग कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। इसके अंदर अभी अपना इंट्रोडक्शन दें, या आप कोई भी मैसेज यहाँ पे लिख दें, तो जैसे कोई मैसेज कोई बंदा आएगा तो उसको ऑटोमेटिकली रिप्लाई चला जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसको सेव दबाऊंगा तो ये चेंजेस मेरे पास सेव हो जाएंगे, लेकिन अभी मैं सेव नहीं करूँगा इसको, ठीक है। नो थैंक्स। दूसरी चीज़ मेरे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात, और इसको भी मैं मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम दोनों पे सेट कर सकता हूँ। फिर इसके अंदर मैं मिसाल के तौर पर जितने चाहूँ सवालात यहाँ पे ऐड कर दूँ। मिसाल के तौर पर क्या मैं यहाँ पे सेट करता हूँ कि एक बंदा आया, उसने मुझसे सवाल किया कि आपकी लोकेशन किधर है, ठीक है ना, व्हाट इज़ योर लोकेशन, ओके। मैं इधर आगे इसको मैंने यहाँ पे जवाब लिख दूंगा। जो बंदा मुझसे लोकेशन के बारे में पूछेगा तो उसको ये जवाब जाएगा कि माई लोकेशन इज पेशावर पॉलिटेक रिंग रोड, ओके। एक क्वेश्चन तो उसको शो नहीं हो, नहीं, सवाल नहीं शो होगा। सवाल सिर्फ वो जो बंदा लोकेशन के बारे में सवाल करेगा ना, तो उसको ऑटोमेटिकली ये जवाब चला जाएगा। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी सवाल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और ये चीज़ें ऐड करनी लाजमी होती है। अब अच्छा, AI यूज हुआ है? हाँ, नहीं AI नहीं, नहीं, इसको हम लोग AI नहीं कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ऑटोमेशन। ये काफ़ी अरसे से ये चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके अंदर आप चाहें तो कोई मीडिया भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि मैं जब उसको मेरा जवाब जाए तो उसको कोई तस्वीर चली जाए, कोई वीडियो चले जाए, ठीक है ना, तो वो भी
कोई लिंक चला जाए तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं यहाँ पे आया और मैंने इसको कहा कि जब कोई सवाल करे ये लोकेशन वाला तो उसको मेरी ये वीडियो चली जाए, या फिर आप लोग चाहें तो इसके अंदर कोई बटन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने इसको कहा कि विजिट आवर यूट्यूब चैनल, ओके, और यहां से मैं उठा दूंगा लिंक, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये लिंक मैंने उठाया, ये आप लोग खुद बनाएंगे। आसिम समझ आ रही है आपको? ठीक है। मिसाल के तौर अभी आप लोग यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे चेक करते जाएं, बल्कि इसको एक और काम करते हैं हम लोग, ये जो हम लोगों ने, चलो बस सही है, ठीक है, समझ आ गई। अब आप लोग देखें, अच्छा यहाँ पे देखें आप लोग, जैसे कोई बंदा आया उसको ये जो बंदा ये सवाल करेगा तो उसको मेरा ये आंसर विद वीडियो एंड विद द लिंक चला जाएगा। जैसे मैं इसको सेव दबाऊंगा, मिसाल के अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक और चीज़ इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा एक मिनट, अच्छा इसको मैं आसान थोड़ा सा कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर इधर मैं आया एंड इसी सवाल को थोड़ा सा मज़ीद थोड़ा सा सेट करते हैं। अच्छा चेंजेस नॉट सेव्ड। अच्छा दूसरी चीज़, एक और चीज़, यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं आ गया ना, अभी कोई भी मेरी कंपेन होगी ना तो उसको मैं, जो भी मेरी ऑटोमेशन होगी उसको मैं सेट कैसे करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर इंस्टेंट रिप्लाई पे मैं आऊँ और ये मैंने अपने लिए सेट कर दिया, ठीक है, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि यार कुछ अरसे बाद मैं इसको ऑफ कर दूँ, लेकिन मेरी जो ऑटोमेशन है ना वो डिलीट ना हो। इंसान है क्योंकि ऑटोमेशन इतनी जल्दी नहीं बनती ना, तो यहाँ पे आप लोग आएंगे ना तो ये यहाँ पे आपकी ऑटोमेशन का स्टेटस दे रहा होगा कि आपकी ये ऑटोमेशन एक्टिव है आपके पेज पे या नहीं। आप चाहें तो इसको अपने लिए ऑफ भी कर सकते हैं। कैसे? अगर मैंने इसको यहाँ से ऑफ कर दूंगा ना तो ये मेरी ऑटोमेशन ऑफ हो गई। आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल स्टेटस को ऑफ कर दें, आपकी ऑटोमेशन ऑफ हो गई। जब चाहें आप इसको, आप जब चाहें आप लोग इस ऑटोमेशन को अपने लिए ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम लोग इसमें कांटेक्ट कोई किसी से कोई किसी किस्म की कोई कांटेक्ट इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो वो भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। सिंपल एक मैसेज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और उससे हम लोग अपने लिए कोई भी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। ये भी आप पे डिपेंड करता है। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कंटेंट का फीचर आता है। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम मेरे जो पब्लिश कंटेंट है वो और जो मेरा स्केजुअल कंटेंट है वो दोनों को मैं इकट्ठा यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। स्केजुअल और पब्लिश में क्या फ़र्क होता है? पब्लिश वो होता है जो ऑलरेडी अपलोडेड है, ओके, समझ आ गई। स्केजुअल वो होता है कि जो हम लोग इन फ्यूचर मुस्तकबिल में अपलोड करेंगे। किस तरह? मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आया, अब ये देखिए ये मेरे पास जो कंटेंट है ना, ये मेरे पास कंटेंट है पब्लिश, ऑलरेडी पब्लिश्ड है। और अगर मैं स्केजुअल पे आ जाऊं, ठीक है, यहाँ पर तो स्केजुअल में मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है। मैं आता हूँ मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूँ कि यार ये कंटेंट आप, ये देखिए मुझे अभी क्या कह रहा है कि यहाँ पे डेट और टाइम दे दो कि फेसबुक पे किस डेट और टाइम को अपलोड हो और इंस्टाग्राम पे किस डेट और टाइम को अपलोड हो। मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूँ कि यार 10 तारीख को ये अपलोड कर दो और इसको मैं कह देता हूँ कि सुबह 9 बजे, और इंस्टाग्राम पे इसको अपलोड करो 8 तारीख को और इसको भी मैं कहता हूँ कि सुबह 8 बजे इसको अपलोड कर दो। जैसे ही मैं सेव दबाऊंगा तो एग्जैक्ट इसी टाइम पर इसी डेट के ऊपर स्केजुअल अपलोडिंग हो जाएगी, ठीक है। तरीकाकार वही है पोस्टें अपलोड करने का, ठीक है। एक चीज़, दूसरी यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता चलूँ,
वो ये कि बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान बल्क में अपलोड करना चाहता है। बल्क अपलोडिंग ये होती है कि इकट्ठा 50 मैक्सिमम 50 कंटेंट आप इकट्ठा अपलोड कर दो, वीडियोज़ हों, पिक्चर्स हों, सारे, वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। वो भी मैं इंशाल्लाह भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, इससे हम लोग लेते हैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, कुछ स्टैट्स मुझे शो कर रहे हैं कि रीच कितनी है, लाइक्स कितने हैं, शेयर्स कितने हैं, फिर इसमें मज़ीद स्टैट्स भी हमारे साथ आते हैं कि क्लिक थ्रू रेट कितने हैं। आप चूँकि इसके अंदर कंटेंट ही नहीं है तो यहाँ पे आपको स्टैट्स शो नहीं कर रहा, लेकिन इसके अंदर मुझे कुछ मैट्रिक्स शो करता है। मैट्रिक्स ये होते हैं कि यार फिगर आपको बताते हैं कि आपका कंटेंट कितने % लोगों ने देखा है, कितने % तक देखा गया है, और उसके ऊपर आपको ऑडियंस रिटेंशन क्या आई है। उससे मुझे पता चलता है कि मेरा कौन सा कंटेंट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, किसका क्लिक थ्रू रेट अच्छा है। इसी तरह आप लोग इस वाले फीचर में यहाँ पर पोस्ट यानी कि वीडियो फॉर्म हो, लॉन्ग फॉर्म या कोई तस्वीर हो, वो स्केड्यूल में अपलोड कर सकते हैं, और रील्स आप लोग स्केड्यूल में अपलोडिंग कर सकते हैं। इसी तरह कुछ स्टोरीज अगर आप लोग देना चाहें, जो फेसबुक पे हम स्टोरीज देते हैं ना, उसको भी आप लोग स्केड्यूल पे लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आपके किसी ने आपके पेज को मेंशन या टैग किया है तो वो आपको यहाँ पर शो होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसका मैंने आप लोगों को कहा था, अगर आप लोगों को याद हो, उसको हम लोग कहते हैं कंटेंट प्लानर। ये क्या चीज़ होता है, ये मेरे पास होता है कंटेंट प्लानर। देखें, 1 से लेकर, और मेरे पास यहाँ पर अगर आप लोग मुझे लैपटॉप में ये चीज़ बुरी लगती है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो 1 से लेकर और 30 तक मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, सही है। इसी तरह अगर मैं पीछे जाऊं तो यहाँ पे भी मुझे कुछ कंटेंट प्लानर शो करे। आपके पास ये कंटेंट जो ये है आपका कंटेंट प्लानर, आपके पास देखें यहाँ पे 30 दिन है। इसमें इस 30 दिनों को आपने अपने लिए सेट करना है। किस तरीके से, जिसे मैंने आपको कल कहा था ना, वो देखें मैंने सामने लिखा भी हुआ है। 10 रील्स अपलोड कर दी हैं, 5 पोस्टें अपलोड कर दी हैं, 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, ठीक है ना, 6 पिक्चर्स अपलोड करनी है। तो अब आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है कि मैंने कौन सी डेट पर कौन सी चीज़ अपलोड करनी है, ठीक है। 17 तारीख को क्या अपलोड करूँ, 10 को क्या अपलोड करूँ, 12 को क्या अपलोड करूँ, लेकिन मेरे पास पूरा महीना कंज्यूम हो जाए, पूरा महीना मेरे पास क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए। अगर आपका पूरा महीना कंज्यूम है तो आपका क्या एक्चुअल मोमेंटम बन रहा होता है फेसबुक के ऊपर। जब मोमेंटम बनता है तो आपकी जो पेज होता है, जो फेसबुक पेज होता है, वो एल्गोरिथम्स में आना शुरू हो जाता है। जब एल्गोरिथम्स में आता है तो उसके बाद कहीं जाकर आपके पेज की रीच में इजाफा होता है। तो ये सारा महीना है आपके पास, इसको हम लोग कहते हैं कंटेंट प्लानर, ठीक है। 1 से लेकर 30 दिन के दिन है। एक चीज़ इसके अंदर आप यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, तो पोस्ट, स्टोरी, रील और बल्क वीडियोस अपलोड। बल्क वीडियोस ये होती हैं कि आप इकट्ठे 50 वीडियोस, 30 वीडियोस, 40 वीडियोस इकट्ठा मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे आप अपलोड कर दें। किस तरह, मिसाल के तौर पर मैं इधर आया और इसको मैंने कहा कि यार ये वीडियो मेरी ये डाल दो, ठीक है। अभी चूंकि मेरे पास यहाँ पे एक ही वीडियो है तो यहाँ पे एक शो होगी। अगर यहाँ पे मेरे पास 10 वीडियोस भी मैं यहाँ पे दूँ ना तो यहाँ पे 10 शो होंगी। अगर आप लोग देखें ना तो ये मेरे पास थंबनेल गए यार, यहाँ पे देखें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पब्लिश नाउ और मोर एडिट ऑप्शन। मोर एडिट ऑप्शन में मेरे पास क्या होता है कि मैं इसको अपने लिए ऑप्टिमाइज कर लूँ, ठीक है। इसमें मैं कोई कैप्शन वगैरह देना चाहूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ। सर इसमें ऐसा ऑप्शन है कि फॉर एग्जांपल कि मैं चाहूँ कि कल की वीडियो मेरे 3 बजे अपलोड हो जाए, तो वो अभी मैं बताया है ना आपको मैंने। और मुझे मैं लैपटॉप को भी ना, किस तरह कि
कि जिस तरह सर मैंने सेटअप की होगी कि कल फॉर एग्जांपल मैं 3 बजे अपलोड कर दूंगा। हाँ, और मैं कल फायर बनाऊं 3 बजे स्केड्यूल की बात करें तो ये खुद तो ब खुद upload तो वो हो तो मैंने अभी आपको बताया ना, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखिए, अच्छा ये पहले समझ लें बल्क अपलोड को। बल्क अपलोड करना एक साथ बहुत सारी कंटेंट अपलोड करना। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, तो अभी चूंकि इसके अंदर कंटेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ चीज़ें दे रहा है। 1 पोस्ट पर डे, 2 पोस्ट पर डे, 1 पोस्ट पर वीक। आप इसको अपने लिए एज अ वो सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अपने हिसाब से टाइम, यानी कि किस टाइम पर, अगर 10 वीडियोस आपने दी हैं, आप चाहते हो कि यार डेली एक वीडियो 10 बजे रोज़ाना अपलोड हो जाए, ठीक है ना, तो आप इसको दे देंगे। मिसाल के तौर पर इसको मैं यहाँ पे टाइम दे दूंगा 10 बजे, ठीक है। 10 बजे मैंने यहाँ पे टाइम दे दिया, तो जैसे मैं यहाँ पे दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली हर वीडियो को मेरी इसी 10 बजे के टाइम पर, हर वीडियो को, जो मैंने 50 वीडियोस दी होंगी ना, हर वीडियो को उसी 10 बजे के टाइम पर अपलोड कर देगा। सर इसमें हर वीडियो अलग टाइम और इसी में अलग डेट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अभी इसके अंदर मेरे पास वो नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे 10 वीडियोस होंगे तो यहाँ पे टाइम भी शो हो जाएगा। आप चाहें तो अपने टाइम को चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो टाइम इस तरह दिया हुआ है आपने हर एक वीडियो के लिए एक टाइम दे दिया है। ऑफलाइन तो नहीं होता ना, सारी बात है। ऑनलाइन होना तो फिर ज़रूरी है ना, इंटरनेट तो मस्ट है इसके लिए। अगर इंटरनेट नहीं है तो ये आपको शो भी नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये तो आपको समझ आ गई ना कि आप इसके अंदर मल्टीपल कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट इकट्ठे स्केड्यूल पे लगा सकते हो इन फ्यूचर के लिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो इन्होंने सवाल किया था। ये आपने जो सवाल किया था ना वो आप देख लें। मैं आ गया मिसाल के तौर पर प्लानर पे, ये मैं बता चुका हूँ लेकिन दोबारा मैं बता दूँ। स्केड्यूल अपलोडिंग हम लोग किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास ये क्या है, प्लानर आ गया। अभी प्लानर के अंदर मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूँ कि यार मेरा दिल चाहता है कि मैं 10 बजे ये वीडियो में अपलोड हो जाए। तो सिंपल यहाँ पे देखिए प्लस का मेरे पास आइकन है। सिंपल मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मुझे पोस्ट का ऑप्शन दे रहा है, स्टोरी का दे रहा है, रील का दे रहा है और ऐड का दे रहा है। अगर मेरे पास रील है तो मैं रील पे क्लिक कर दूंगा। अगर मैं स्टोरी स्केड्यूल पे लगाना चाहूँ मैं स्टोरी पे कर दूंगा, और मैं पोस्ट पे लगाना चाहूँ तो मैं पोस्ट पे कर दूंगा। सिंपल मैं इधर आ जाऊँगा मेरे पास अगर मिसाल के तौर पर, और ये देखिए यहाँ पे आपकी टाइमिंग और डेट है। अपनी टाइमिंग और डेट यहाँ पे देख लेंगे। सही है, समझ आ रही है ना आपको? क्योंकि आप एक ही सवाल पर बार बार पूछते हैं ना, ठीक है। सिंपल मैं इधर आ गया और मैंने यहाँ पे अपनी वीडियो दे दी, और ये वीडियो मैंने यहाँ पर स्केड्यूल अपलोड पे लगा दी। जैसे ये वीडियो यहाँ पे देखिए अपलोड होगी, नीचे मेरे पास स्केड्यूल का बटन आ गया। अमूमन ये होता है कि जब आप डायरेक्टली पोस्ट करते हो ना तो नीचे स्केड्यूल लिखा हुआ नहीं आता, फिर आपको वहाँ पे क्या शो होगा, पोस्ट का उसका बटन यहाँ पे शो होगा, पब्लिश का, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये बता देना। अच्छा एक मिनट, इसको तो मैं ज़रा सेट करूँ। ये मैं रील में अपलोड करता हूँ, फिर ये मसला नहीं करेगा। ये मैं रील में अपलोड कर दूँ ना। अब देखें यहाँ पे देखें, जैसे मैंने रील में अपलोड किया ना तो यहाँ पे इसने कोई मुझे मसला नहीं किया। यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसके ऊपर कोई थंबनेल भी लगा सकता हूँ। जैसे हम लोग यूट्यूब पे थंबनेल लगाते हैं ना, इसके ऊपर भी मैं थंबनेल लगा सकता हूँ। मिसाल के तौर पर किस तरह, सिंपल मैं इधर आया और ये तो चलो इसी के अंदर इसका फ्रेम है ना, सॉरी ये अपलोड इमेज पे आया। लोग थंबनेल्स देते होते हैं अक्सर, रील्स वगैरह पे अपने थंबनेल्स देते हैं, आप लोग भी दे सकते हो। मैं आया मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि इसको मेरा थंबनेल बना दो। देखो यहाँ पे मैंने थंबनेल अपलोड कर दिया, ओके। यहाँ पे मैं अपनी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन या टाइटल दे दूंगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई भी टाइटल मैं यहाँ पे दे दिया, देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, रील में कोशिश ये करें कि ज़्यादा बड़ा टाइटल आप लोगों ने नहीं देना, ठीक है। नेक्स्ट मैंने किया, अब आप लोग ज़रा देखें। अच्छा यहाँ पर, अच्छा दूसरी बात है, अगर आप लोग अपनी रील पे कोई म्यूज़िक लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ से ऐड करेंगे। अच्छा एक और बात, यूट्यूब पे जो म्यूज़िक देंगे ना, जो यूट्यूब का म्यूज़िक होगा वो आप लोग फेसबुक पे नहीं देंगे, उस पर कॉपीराइट आ जाता है।
और फेसबुक का म्यूज़िक जो होगा ना वो आप लोग यूट्यूब पे नहीं देंगे। अगर मैं यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे कोई ऑडियो सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ कि कोई अच्छी सी नशीद मुझे बताओ। अब मैं इसको यहाँ पे प्ले भी करके दे सकता हूँ, कुछ भी। अब ये देखें, पता नहीं ये क्या है, चलो बस जो भी है। मिसाल के तौर पर ये एक मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया, फिर मैं चाहता हूँ कि यार इसके ऊपर मैं कोई टेक्स्ट लगा दूँ। मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पे देखें आपको साथ साथ शो भी हो रहा है, समझ आ रही है ना आपको। मैं चाहूँ मैं इसको सेंटर में कर दूँ, मैं चाहूँ तो इसकी जो बैकग्राउंड है ना इसका मैं चेंज कर दूँ, ठीक है, तो ये भी मेरे अख्तियार में है। इसको मैं कर देता हूँ ये, और इसके रंग को भी मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉन्ट साइज भी मैं, यार ये आईडीएम तो डिलीट करो इसके अंदर, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसके ऊपर कोई टेक्स्ट वगैरह भी दे सकता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, अगर मिसाल के तौर पर फिर मैं चाहूँ तो इसके अंदर कोई इन्हांसिंग करना चाहूँ, मैंने अगर कोई वीडियो अपलोड की उसके अंदर उसके ऊपर कोई नॉइस वगैरह है, बैकग्राउंड में नॉइस है, तो वो भी मैं यहाँ से जो बैकग्राउंड नॉइस है मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। समझ आ गई आप सबको। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट दबाऊँगा, फिर यहाँ पे मुझे एक और ये चीज़ में ले जाएगा। ये क्या चीज़ होती है, इसको मैं अलाउ करता हूँ कि अगर कोई मेरी फेसबुक रील पे कोई रीमिक्सिंग करना चाहे, यानी कि मेरे ऑडियो को कोई इस्तेमाल करे या मेरी वीडियो को इस्तेमाल करे, तो वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। शेयर नाउ का भी ऑप्शन है और स्केजुअल का भी ऑप्शन है। मैं यहाँ पे स्केजुअल भी कर सकता हूँ अपनी रील को इन फ्यूचर के लिए, या उसको ड्राफ्ट में सेव कर सकता हूँ कि वो ड्राफ्ट में पड़ी रहे और मैं बाद में इसको अपने लिए पोस्ट कर दूँ। समझ आ गई आप सबको? यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वो है इनसाइट का ऑप्शन आता है। इनसाइट के अंदर मेरे पास सारे जितने भी इनसाइट्स होते हैं वो पड़े होते हैं। इनसाइट का मतलब ये होता है कि मेरे पेज पर कितनी रीच है, कितना कंटेंट इंटरेक्शन है, मेरे कंटेंट के साथ कितने लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं, फॉलोअर्स कितने, लिंक्स कितने, ये सारा कुछ मुझे यहाँ से मिलता है। एक और चीज़, ये हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये जो स्टैट्स होती है हम लोग ऐड में इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे पेज के ऊपर अच्छा खासा कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो मेरे उसके पास स्टैट्स भी ज़्यादा होंगे। जब स्टैट्स ज़्यादा होंगे तो मुझे एग्जैक्ट पता होगा कि यार मेरी ऑडियंस कौन है, कितने एज वाली ऑडियंस है, उनकी क्या डेमोग्राफिक्स है, उनकी क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, उनको पसंद क्या है, उनको क्या नापसंद है। फिर उस डेटा को मैं इस्तेमाल करूँगा, इस डेटा को मैं इस्तेमाल करूँगा ऐड लगाते हुए। अमूमन हमारे ऐड इसी वजह से नहीं चलते कि हम लोग यहाँ पे डेटा को नहीं यूज़ करते। अभी देखें इस पेज पे कुछ है ही नहीं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे डेटा भी शो नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ यहाँ पे मेरे पास आती है वो है ऑडियंस। ऑडियंस भी आपको यहाँ पे शो करता है कि एग्जैक्ट आपकी कौन सी टाउन की ऑडियंस है, कौन सी जेंडर की ऑडियंस है। यहाँ पे देखें एज और जेंडर शो कर रहा है, यानी कि कौन सी जेंडर आपको फॉलो करती है, मर्द ज़्यादा फॉलो करते हैं या ख़वातीन ज़्यादा फॉलो करती हैं, किस उम्र के लोग आपको फॉलो करते हैं, 18 साल के लोग फॉलो करते हैं या 30 साल के या 50 साल के या 60 साल के। इस सारे डेटा को मैं कहाँ इस्तेमाल करता हूँ, ऐड पे यूज़ करता हूँ जब हम लोग इश्तिहार लगाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे कुछ पोटेंशियल ऑडियंस बता रहा होता है। ये क्या चीज़ है, पोटेंशियल ऑडियंस ये होती है कि अमूमन फेसबुक आपको कुछ डेटा देता है यहाँ पे कि ज़्यादातर फेसबुक को यूज़ करने वाले कौन लोग हैं। तो ज़्यादातर यही है कि 25 से लेकर 64 तक मेरे पास फेसबुक के इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, और वुमेन जो होती है ना वो यंग में मेरे पास कम होती है, लेकिन जो यहाँ पे मैं ज़्यादा बढ़ाता जाऊँ तो वुमेन की तादाद ज़्यादा हो जाती है और मैन की तादाद कम हो जाती है, ठीक है। यंग एज में फेसबुक का इस्तेमाल जो होता है ना वो ख़वातीन ज़रा कम करती हैं यंग एज में, ठीक है। तो ये एक पोटेंशियल ऑडियंस आपको बताता है कि फेसबुक पे ये ऑडियंस पड़ी हुई है, आप इनको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़,
अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है। अच्छा ये आपको इसका अगर मैं फ़िल्टर लगाऊँ ना तो मैं यहाँ पे लोकेशन देता हूँ। अब आप लोग देखें। अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको अपने लिए इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ये हारिस आपको समझ आ रही है ना। अच्छा इसको मैं ऐसे करता हूँ ना, इसको से मैन कर देता हूँ। इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोग दे देते हैं। मिसाल के तौर पर इस डेटा के थ्रू हम लोग अपने पेजेस पे काम कर सकते हैं। अब ये देखो इसका मैं थोड़ा सा इस्तेमाल बताता हूँ। जिस तरह टिकटॉक पे हम लोग मिसाल के तौर पर वीडियोस बनाते हैं ना, जब उस पर हम लोग मोनेटाइजेशन करते हैं, मैं भी किसी और कंट्री के लिए ऐड लगा रहा हूँ, अमेरिका के लिए बना रहा हूँ, एक कंटेंट बना रहा हूँ अमेरिका के लिए या बांग्लादेश के लिए या इंडिया के लिए, तो मैं वहाँ की ऑडियंस देखूँगा। अगर मैं जिस कंट्री के लिए या जिस रीजन के लिए कंटेंट बना रहा हूँ तो मैं वहाँ की ऑडियंस देखूँगा कि उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स मेरे पास क्या आ रही हैं। अब मैंने यहाँ पे देखे पाकिस्तान दिया हुआ है, पाकिस्तान, और एज जेंडर मैंने दे दिया 18 से 57, जेंडर मैंने यहाँ पे मैन दे दिया मैं इसके साथ। चलो इसको हम लोग ऑल कर देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट में मैं इसको दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पर मार्केटिंग। यहाँ पे देखे नीचे मुझे साथ साथ चीज़ें भी, बल्कि इसको ऐसे काम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कर देते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखें तो यहाँ पर मेरे पास जो ऑडियंस पोटेंशियल ऑडियंस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। देखें मैंने यहाँ पे कितना शो कर रहा है 25% और वुमेन कितना शो कर रहा है 4%। अब आप लोगों ने अपनी यहाँ पे नीश सेलेक्ट करनी होगी। नीश आप लोगों को नींद आई हुई है, आप लोगों ने यहाँ पे अपनी नीश सेलेक्ट करनी होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिसाल के तौर पर कैसे, मैं अगर मिसाल के तौर पर गेमिंग के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, आपके ऊपर आपकी ज़बान में बात करते हैं, ठीक है, वीडियो गेम्स में वीडियो बना रहा था, यहाँ पे देखें फौरन मेरे पास जो एज जेंडर है वो चेंज हो गई। ज़्यादातर गेम्स कौन खेलता है 24 से लेकर 44 तक, बल्कि 24 से लेकर 34 तक की मेरे पास एज जेंडर है, ऑडियंस है। यहाँ पर एक्चुअली मैं यहाँ पे डेटा देख सकता हूँ कि मैं जिस पेज पे काम कर रहा हूँ, तो पेज बनाने से, जब आप लोग पेज बना लेते हैं ना, कंटेंट बनाने से पहले आप लोग ये देख लिया करें कि आपकी ऑडियंस कौन है, किस उम्र की ऑडियंस है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उसमें मेल ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है। तो फिर आप लोगों को आसान हो जाएगा अपने लिए कंटेंट बनाना। अगर आप लोग कंटेंट बनाते हैं और बच्चों वाला कंटेंट बनाते हैं जो कि बिल्कुल 18 साल की एज का कंटेंट है, ठीक है, लेकिन वो और आपका असल ऑडियंस आपकी मैच्योर ऑडियंस है, यानी कि उनकी उम्र 35 साल से ऊपर है, तो वो कंटेंट आपका नहीं चलेगा। समझ आ रही है कि नहीं आप लोगों को? ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लोग देखें तो मुझे कुछ टाउन्स बताता है यहाँ पर, ये भी मेरे पास चेंज हो रहा है नीचे। ये जो सिटीज़ हैं, कराची है, लाहौर है, फिर मेरे पास यहाँ पे पेशावर आता है, फिर फैसलाबाद है। जब मैंने यहाँ पे गेमिंग लिखा तो यहाँ पे कराची टॉप पे हो गया, क्योंकि जाहिर बात है कराची की आबादी भी ज़्यादा है, फिर उसके बाद लाहौर है, फिर पेशावर आता है। अब देखें, अच्छा अब मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ ना, ये फ़िल्टर को चेंज करता हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट में मिसाल के तौर पर मैं इसको दे देता हूँ मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग मैंने दे दिया, और चलो बस सही है, 18 से, चलो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखें, अच्छा यहाँ पर तो चूंकि ज़ाहिर बात है कराची मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, जिसने यहाँ पे इसको शो कर दिया, तो ये एक्चुअली। अच्छा दूसरी चीज़ ये आता है यहाँ पे पेजेस। पाकिस्तान के अंदर ये मुझे ये बता रहा है कि कौन से पेजेस सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा पेजेस जो फेसबुक पे देखे जा रहा है वो है ARY न्यूज़, उसके बाद खान का पेज ज़्यादा देखा जा रहा है, इमरान खान है, फिर उसके बाद एक्सप्रेस न्यूज़। ये क्यों शो होता है? ये ऐड, जब हम ऐड लगाते हैं ना, ऐड इंशाल्लाह भी ऐड में हम लोग देखेंगे, जब ऐड लगाते हैं ना तो एक्चुअल हम लोग इन पेजेस को टारगेट करते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा है, इनके पेजेस को लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो मैं इनके पेजेस पे अपनी ऐड को चलाता हूँ। फिर तो यहाँ से मुझे एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे मिलती है। अब आप लोग कहेंगे कि यार डिजिटल मार्केटिंग आ गई, इसमें डेटा का क्या काम है? तो डेटा का काम हर जगह होता है, डेटा के थ्रू ही हम लोग मार्केटिंग करते हैं। जब मुझे पता होगा
कि मेरी ऑडियंस जो है, जो मेरे लोग हैं जिनको मैं इश्तिहार बताना चाह रहा हूँ या जिनको मैं कंटेंट बताना चाह रहा हूँ, वो पड़ी किधर है, वो है कहाँ पर, ठीक है ना। तो मेरे लिए आसान हो जाएगा वहाँ पे मार्केटिंग करना। अब कुछ समझ आई। तो आप लोगों ने जब भी किसी चीज़ का पेज बनाना हो ना, तो इधर आप लोग आ जाएंगे, इसके अंदर ये जो इनसाइट है, इनसाइट के अंदर आप लोग आ जाएंगे ऑडियंस के अंदर, ऑडियंस के अंदर पोटेंशियल ऑडियंस, और फिल्टर में एक दफ़ा आप लोग यहाँ पर जितनी ज़्यादा लोकेशन दे सकते हैं लोकेशन दें, एज जेंडर को चेंज करते रहें, ठीक है ना। और इस तरह इंटरेस्ट यहाँ पे मैंने एक दिया इंटरेस्ट, आप चाहे यहाँ पे 4-5 इंटरेस्ट दे दें। मिसाल के तौर पर मैं इसको थोड़े से और भी स्पेसिफाइड कर देता हूँ। ये मेरे पास मेरे काम को मज़ीद आसान करता है, मुझे एग्जैक्ट ऑडियंस मेरी बताता है कि मेरी एग्जैक्ट ऑडियंस है कौन। अब यहाँ पे देखें, जैसे मैंने एक और यहाँ पे दिया ना इंटरेस्ट, तो यहाँ पे जो फीमेल की तादाद थी वो बढ़ गई, 16% हो गई, और यहाँ पे मैन मेरे पास 83% से 90 से एकदम से 83% पे आ गया। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे इंटरेस्ट देता रहूँगा, यहाँ पे मैं जैसे जैसे फिल्टर ऐड करता रहूँगा, तो ये स्टैट्स मेरे पास चेंज होते रहेंगे, तो मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि मेरी ऑडियंस कौन है। फिर मैं अपने पेज पे उस तरह की ऑडियंस के लिए काम करूँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दुबई, ठीक है, दुबई लिख देते हैं। अब देखते हैं कि दुबई के अंदर कौन सी ऑडियंस बैठी हुई है मेरे पास। अब यहाँ पे देखें, एकदम से चेंज हो गया। मैन मेरे पास कितना आ रहा है 77, और वमेन कितना आ रहा है 22%, एकदम चेंज हो गया। थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो चूंकि हमने दुबई दिया, दुबई का 97% बता रहा है, फिर यहाँ पे पता नहीं और कंट्रीज़ हैं, अजीब अजीब नाम है इनके, तो ये मेरे पास शो कर रहा है। सर हमें जब कोई क्लाइंट पेज देगा, हाँ, मैनेज करो, तो उसकी एक्सेस यहीं से लेंगे। हाँ, यहाँ से नहीं, आप लोग मिसाल के तौर पर आपको जब क्लाइंट एक्सेस देता है ना, तो वो तो आपको टास्क एक्सेस दे देगा पेज पे जाकर, ठीक है। तो जब आपको टास्क एक्सेस मिल गया, तो आपको इसका भी एक्सेस मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग देख लेंगे उस क्लाइंट के बारे में कि यार वो क्या, जैसे मिसाल के तौर पर आपने कल मुझे कहा था ना कि वो जो आपका दोस्त है वो क्या काम करता है, नहीं वो मेन उसका क्या है, क्रिप्टो है। यहाँ पे देखें, ये तो क्रिप्टोजोलॉजी आ गया, चलो करो, हाँ शायद अलाउ ना हो, हम बाइनांस लिखें, या इसमें एक काम करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डेट रेट लिख देते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग लिख सकते हैं ना। अब मैंने देखें दुबई में दिया हुआ है, देखें यहाँ पे कौन सी ऑडियंस है ज़्यादातर, 34 से लेकर 44 तक, 25 नहीं है बीच में, 34, और वुमेन 12% है, और मैन मेरे पास कितने 87, 34 से लेकर 44 और भी स्पेसिफाइड हो गई ऑडियंस। एग्जैक्ट तुम्हें पता चल जाता है कि मेरी ऑडियंस कौन है, तो आप लोगों को उसके लिए कंटेंट बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। कुछ समझ आ रही है कि नहीं आप सबको? इस एज को आपने वो करना है टारगेट। अब मुझे बताएं कि ये काम थोड़ा आसान है कि मुश्किल? थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा आसान भी है। ये इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस टाइम। अच्छा, ये सारे काम शुरू में ही होते हैं, फिर उसके बाद आसान हो जाता है। थोड़ा सा आपको ये पता चल जाए कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, फिर आपके लिए कंटेंट बनाना आसान होगा। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें, कुछ मेरे पास यहाँ पे मज़ीद भी ऑप्शंस हैं। इसको मैं इंशाल्लाह, इसमें 1-2-3 चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो ये इंस्टेंट फॉर्म होगी, ये चलो ऐड में मैं बता दूंगा। अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई ना इसकी, कि कंटेंट किस तरह बनाते हैं, अपलोडिंग किस तरह करते हैं। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, होमवर्क मैं आपको बता देता हूँ। होमवर्क किया आप सबका कि आपने क्या करना है, आपने ऐसे करना है कि आप लोगों ने एक पेज बनाना है। क्या बनाना है? पेज पे आप लोगों ने ये डिसाइड कर लेना है कि आप लोगों ने उस पेज पे अपलोड क्या करना है, ठीक है। किस चीज़ के बारे में पेज है, आप लोगों की डिफरेंट हो सकता है, गेमिंग हो सकती है, कोई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में वीडियोस हो सकती हैं, किसी चीज़ के बारे में वीडियोस हो सकती हैं, किसी कोई इस्लामिक कंटेंट हो सकता है, कुछ भी, A to Z एनीथिंग। ओके, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, गूगल से फिलहाल पिक्चर्स ले लें, कवर एक ले लेना है और एक प्रोफाइल पिक्चर, और वो पेज पे अपलोड कर देना है, ठीक है। सेकंड, आप लोगों ने इस तरह करना है कि कंटेंट अपलोडिंग करती हैं, कंटेंट ये जो मैंने बताया ना प्लानर, इस पे आप लोगों ने इस तरह से आप लोगों ने सेटिंग करनी है
कि आप लोगों ने डिसाइड करना है कि मैंने अपने पेज पर कितनी रील्स देनी है, कितनी वीडियोस देनी है, टेक्स्ट फॉर्म कितना देना है और इमेज कितनी देनी है, और स्टोरीज मैंने महीने में कितनी पोस्ट करनी है। 30 दिन है ना, तो 30 दिन को मैं डिवाइड कर दूंगा। अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यार मैंने 15 पोस्टें देनी है, तो आप लोगों ने एक दिन पोस्ट देंगे और अगले दिन उसको छोड़ देंगे, फिर उससे डे आफ्टर इस तरह फिर थर्ड डे पे आप लोगों ने पोस्ट देनी है। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ? जब आप लोग सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम लेते हैं किसी से, किसी क्लाइंट के लिए आप लोग काम कर रहे हैं पैसों पे, काम ऐसे नहीं मिलता, काम आने पे मिलता है, ठीक है। अगर आपको एक काम मिल गया है, आपने कोई दुकानदार है, कोई बिजनेसमैन है, कोई भी इंडस्ट्रियल वर्कर है, कोई कंपनी है, ठीक है, कोई अस्पताल है, वो आपको कहता है कि यार मेरे लिए मेरा फेसबुक पेज चलाओ, उसके लिए सारा काम करना ज़रूरी होता है। आपने पूरे महीने का कंटेंट आपने बनाना पड़ता है आपको। तो फिलहाल आप लोग अपने लिए ये करें बतौर प्रैक्टिस, एक पेज बनाएं और उस पर महीने का कंटेंट आपने अपलोड करना है। लेकिन आप लोग इस तरह के महीने का आप लोग इसे इकट्ठे ना बने, आप लोग हफ्ते पे आ जाएं, हफ्ते का कंटेंट हफ्ता पहले आप लोग अपलोड करें। तो ईद के बाद तक आप लोगों के पास ठीक ठाक पेज के ऊपर कंटेंट बना हुआ होगा। समझ आ गई आप लोगों को? इससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोगों को कंटेंट भी मिल जाएगा। फिर आप लोग उसी कंटेंट के ऊपर हम लोग ऐड लगाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग ये काम करें, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि कंटेंट बनाते किस तरह, ठीक है ना। वो हम लोग जो मैंने आपको बताया था ना कैनवा, तो कैनवा के ऊपर मैं प्रॉपर आप लोगों को बताऊंगा कि कंटेंट बनाते किस तरह। फिर आप लोगों ने इस तरह पेज बनाना है और उसके ऊपर एक हफ्ते का कंटेंट आप लोगों ने अपलोड करना है। उसके अंदर रील्स भी हो, पोस्ट भी हो, इमेज भी हो और टेक्स्ट भी हो और स्टोरीज भी हो। ये 5 चीज़ें आप लोगों ने देनी है। समझ आ गई आप सबको? कोई मसला तो नहीं है किसी को? गुड हो गया।